अभी कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि प्यास लगा हुआ है दीदी को। फास्टिंग की वजह से दीदी बोल नहीं रही। अभी कहाँ जा रहे हैं? किस लिए? हेलो गाइस, देखिए सभी लोग अर्घ दे चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे। अभी कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि प्यास लगा हुआ है दीदी को। फास्टिंग की वजह से दीदी बोल नहीं रही है अभी। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मंदिर, साथ में भाभी भी हैं और मेरी मम्मी रूम पे ही है। ये भाभी की मम्मी साथ में जा रही है। सब लोग का एक तरह का साड़ी कैसा लग रहा है, बस ननद जी का मैचिंग नहीं। एक्चुअली उनका प्लानिंग थोड़ा अचानक से हुआ था हमारे ग्रुप में आने का, तो इस वजह से नहीं हो पाया, नहीं तो उनके लिए भी ले ही लेते। तो यहाँ पे कैसी लग रही हूँ मैं एकदम बिना मेकअप के तो बस मंदिर जा रहे। सच में मेरे को प्यास लगा और भाई लोग मजाक करा रहे हैं कि आज कुछ नहीं बोल रही है, ऐसे तो बहुत बोलती है। तो पहला जिस दिन अर्घ रहता है ना, उसी दिन हम लोग मंदिर में पूजा कर लेते हैं, ताकि सुबह पारण करते टाइम हम लोग को नहीं आना पड़े मंदिर। क्योंकि उस टाइम होता है कि घाट पे ही हम लोग मूँज उठा लेते हैं आदि और मीठा खाते, उसके बाद ही कुछ शरबत वगैरह पीते या फिर कुछ खाना खा देते। ये छठी मैया का मंदिर है उलार धाम में। तो बहुत ही भीड़ था, दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़ भाड़ के कारण यहाँ पे बस बोलते कि प्रसाद चढ़ाइए और जल्दी से निकलिए। तो ये पतिदेव का बाबू का ड्रेस मैचिंग मेरे से भी थोड़ा थोड़ा मैच हो ही जा रहा है। तो ये इस बार का थीम कैसा लगा, ग्रीन। ये साड़ी काफ़ी टाइम से ली हुई थी, बट छठ पूजा में ही दिन बना पहनने का। तो वहाँ पे भी भीड़ है, तब हम लोग सोचे कि यहाँ पे कुआं का पूजन कर लेते हैं। तो हमारे साइड कुआं पूजन भी होता है, तो आप लोग के यहाँ भी होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम लोग सब लोग मिल के पूजा कर रहे थे। इस टाइम अगर पूजा हो जाता है तो सब लोग फ्री हो जाते हैं, क्योंकि बिना मंदिर में भी पूजा किए हुए नहीं पारण किया जाता है। तो अगर बाहर में है तो जहाँ धाम पे रहते हैं वही मंदिर में हो जाता है, और अगर हम लोग घर पे रहते हैं तो अपने गांव के मंदिर जो होता है वहाँ पे पूजा करते हैं। तो अभी तो बाहर है तो यहीं पे पूजा करेंगे, और पापा पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं बार बार भीड़ में। तो क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ है और लाइट का प्रॉब्लम ही होता है, तो हर जगह क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। बट जितना कोशिश हुआ उतना मैं कैप्चर करने के लिए बोल दी थी। छोटा वाला भाई कभी ब्लॉग बना रहा था, कभी कोई, मतलब सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे बाबू को लेकर इस बार यहाँ पे छठ पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में ननद जी छोटी वाली, ये छोटी नहीं है, 4 नंबर वाली है। तो यहाँ पे अगर किसी को बताना रहता है तो 1 2 4 ऐसे करके मैं बताती हूँ कि है। और यहाँ पे माइक में पहले ही अनाउंस हो रहा था कि ज्वेलरी वगैरह जो आप लोग निकाल कर आए, या फिर ज्वेलरी अगर पहने तो अपना ध्यान रखिए। इसीलिए मैं सर पे आंचल रखी हुई थी, क्योंकि गोल्ड का मंगलसूत्र पहनी थी। अब मुझे लगता है ना गाइस कि ऐसे तो आदमी आर्टिफिशियल वगैरह पहन लेता, बट पूजा पाठ में भी अगर गोल्ड नहीं पहन पाए तो फिर गोल्ड रखने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। शादी वादी में पहनो या ना पहनो, बट मुझे पूजा पाठ में थोड़ा लगता है कि अब झुमका वगैरह मंगलसूत्र भी ना पहना तो क्या पहना। तो इस चीज़ को रखते हुए, और आंचल तो हम लोग ऐसे भी सर पे लेके पूजा ही करते हैं, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं ध्यान रखती हूँ, इस वजह से मैं पहन लेती हूँ। और भाभी भी मेरी पहनी भी रहती हैं, तो अच्छा लगता है पूजा पाठ में। थोड़ा ईयरिंग वगैरह थोड़ा होता है हैवी, तो अच्छा लगता है। ईयरिंग से ज़्यादा झुमके ही अच्छे लगते हैं। बट ये जो मेरा झुमका है वो थोड़ा नया डिज़ाइन क्या 3-4 साल पहले का ही डिज़ाइन होगा, और मुझे लिए हुए भी 3-4 साल पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पे भैया ये सब बहुत भीड़ में ध्यान से पूजा करना होता है, बच्चे को चोट ना लग जाए, इस चीज़ का मैं ध्यान रख रही थी, क्योंकि इसके पापा जो है वो झुक जा रहे थे। तो अभी हम लोग यहाँ से मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद रात को मन करेगा तो मेला घूमेंगे, क्योंकि नींद तो आती नहीं है। और मेरी जो तबीयत ख़राब होती है वो सुबह होती है, और इतनी ज़ोर वाली तबीयत ख़राब होती है। तो ये सुबह हो चुका है, हम लोग घाट पे आ चुके हैं। उस टाइम कैप्चर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सुबह घाट पे आने से पहले ही मेरा रूम पे थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रहा था, मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा था। लोग पकड़ के लाए मेरे को छठ घाट पे। अब छोड़ तो नहीं सकती थी पूजा, जैसे भी आना था आना ही था। तो रूम से लेके घाट तक तो सब लोग पकड़ के मेरे हाथ ले आए, ताकि मैं गिर ना जाऊं। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, हालांकि होली के टाइम से मैं अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही थी। बीच में अयोध्या गई, 2-3 दिन का ट्रैवलिंग हो गया, इस वजह से शायद मैं अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे पाई। इस वजह से थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा देर खड़ी मत रहना, और पतिदेव भी बार बार केयर कर रहे थे कि ज़्यादा देर तुम पानी में मत रहो, सर्दी जुकाम होगा तो बाबू को भी लगेगा, फेड कराओगी तो, और वैसे भी तुम कब चक्कर खा के गिरोगी तुम्हारा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हिल रही थी मैं। बट क्या कि पानी में जाने के बाद
मैं इतना तो नहीं बोल सकती कि इतना ज़्यादा एनर्जी आ गया था, बट मन में था कि नहीं, सूर्य भगवान जब तक उगेंगे नहीं तब तक मैं निकलूँगी नहीं पानी से, अर्घ दे के ही जाऊँगी उनको। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे छठी मैया का, यानी कि सूरज भगवान के उगने का, सूर्योदय का। तो आज के दिन थोड़ा सा इंतज़ार करवाते ही हैं, इसलिए सब लोग छठी व्रती जो थे वो लोग खड़े थे। तो मैं भी सोची कि नहीं, खड़ी रहूँगी। और इधर ननद जी का अर्घ जो वो पड़ रहा था, अब हम लोग का भी पड़ेगा और बस हम लोग निकलेंगे। सब लोग मेरे को ही डांट रहे थे कि तुम क्यों, तुम्हारे में खड़े होने का भी हिम्मत नहीं और तुम क्यों इतना वेट कर रही हो, जाएगा, भगवान जी माफ़ कर देंगे, तुम निकल जाओ। और मैं लेकिन नहीं, आज तो जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक मैं नहीं निकलूँगी। और सच में ऐसा ही हुआ, पता नहीं कहाँ से मेरे में थोड़ा सा एनर्जी है। हालांकि पानी में थी जब तक ठीक था, और पानी से निकलने के बाद अब मैं नहीं निकल रही थी, तो देख सकते हैं पति देव खुद ही निकलने के लिए अपना पूजा जो वो स्टार्ट कर दिया और देने लगे। तो अब मुझे भी लगा, ये इनको पता था कि अगर मैं ये नहीं निकलेंगे तो मैं भी खड़ी ही रहूँगी, तो ये मेरी वजह से जल्दी जल्दी में देने लगे कि जब तक मैं नहीं निकलूँगा ये भी नहीं जाएगी। तब मैं भी स्टार्ट कर दी घूमना, और अब बस निकलूँगी। हुमात करने के बाद अब हम लोग का होगा पारण विधि। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइज हुमात करने के लिए। तो इस भीड़ में हुमात कर पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा सा ही जगह था, तो हम लोग खुद जगह बनाए और किए। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले अपने मुंह में जो डालेंगे वो अदरक और गुड़। तो हम लोग के ऐसे ही होता है पारण, जैसे ही हुमात करो कपड़े चेंज करने के बाद। और हम लोग सब लोग ऐसे ही, मतलब कपड़े भीगे कपड़े में ही ऐसे हुमात कर लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बाल भी खुले रहते हैं, बस नाक से ऐसे सिंदूर लगा रहता है। तो कोई मेकअप शेकअप हमारे यहाँ नहीं होता छठ पूजा में, आप लोगों ने जो देखा ही होगा वीडियो में। और आज के दिन सुबह में सब बच्चे बूढ़े जो लोग भी नहा, मतलब घाट पे आते हैं तो सब लोग नहा कर ही आते हैं। तो आज के दिन सब लोग करते हैं। शाम वाले अर्घ में सिर्फ हम लोग जो व्रत रखते हैं वही लोग करते हैं हुमाद। और सुबह वाला जो अर्घ पड़ता है उसमें सब छोटे बच्चे हो, बड़े हो, जो लोग भी फैमिली कोई भी हो, परिवार का सदस्य हो या फिर बाहर का जो भी हमारे साथ आए हुए रहते हैं, वो सब लोग करते थे। आज सब लोग करेंगे हुमाद। और यहाँ पे आ गई मैं रूम पे। अभी ORS मुझे मिला है, तब जाके थोड़ा बहुत एनर्जी आया है। तो थोड़ा सा तबीयत ठीक था, इस वजह से ORS दिया गया। इसके बाद जो होता है वो सोच से बिल्कुल एकदम अलग है। तो यहाँ पे चावल दाल सब्जी जितना भी था सब चीज़ बना हुआ था, बस पकौड़े निकालना बाकी था। और मेरा बेटा अपनी मामी के गोद में खेल रहा है। भैया यहाँ पे लेट गया क्योंकि इसका भी थकान हो गया। और अभी तक हम लोग खाना वाना खाए नहीं है, बस मुझे उठा लिया। तो शरबत ही इतना पी लेता ना, क्योंकि प्यास से ही जान जाते रहता है। तो सब लोग का शरबत से ही पेट भर जाता है। और शरबत के बाद अदरक मीठा के बाद बस मेरे को 1 डब्बा ORS दिया गया। अब यहाँ पे खाने का जगह, मतलब खाने का तैयारी हो रहा है। तब हम लोग करेंगे पारण। और हम लोग यहाँ पे खा रहे दाल चावल, 5 रंग का सब्जी हो जाता है पूरा एकदम विधि विधान से पूरा। यहाँ तक मैं ठीक थी, बट जैसे ही मैं खाना खा रही थी ना गाइस, पता नहीं खाना मेरे अंदर जा ही नहीं रहा था। 2-3 दिन का इधर फास्ट हो गया, मतलब 1-1.5 सप्ताह से लगभग खाना ना मेरा टाइम से जा रहा है, ना ही मैं जितना खाती थी उतना ले पा रही हूँ खाना। तो खाना खाते खाते ही मुझे वोमिटिंग टाइप आ रहा है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा अनाज खा लेती हूँ कि खाली पेट मतलब हो नहीं रहा था कि मुझे लगा कि खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा मन मार के हम लोग खा रहे थे। और खाते खाते क्या हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ। तो हम लोग उठ गए थे और उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ। और मैं उल्टी करने के बाद, यानी कि वोमिटिंग जब हुआ उसके बाद अचानक से हो गई मैं बेहोश। मतलब मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस भाभी के गोद में सर रखी। और इतना तक मुझे ध्यान है कि भाभी मेरे बालों को ऐसे सहला रही थी और बोल रही थी ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे कुछ याद नहीं, सब लोगों को बोला कि तुम्हारे हाथ और पैर में ऑयल लगा है सरसों का। फिर उसके बाद तुम्हें नींबू पानी दिया गया। ज़बरदस्ती मेरी मम्मी पिलाई। भाभी के मैं गोद में ही थी। भैया सब लोग बाहर से मेडिसिन लेकर के आए, तब मेरा आँख खुला। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। इस टाइम देख सकते हैं अभी मैं बहुत मन मार के खा रही, इधर उधर बातों में अपना ध्यान बटा रही ताकि तबीयत जो है वो ख़राब ना हो। और ऐसा पहली बार हुआ छठ पूजा में, ये तीसरा बार। आज तक मेरी तबीयत ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता था। मुझे लगता है कि वही टाइम से नहीं खाने के कारण और कभी ध्यान नहीं देती हूँ अपने आप पे, इस वजह से ही हुआ। तो और याद पता है गाइज, मैं जब होश में आई तो मैं बोल रही थी कि मेरा वीडियो क्यों नहीं तुम लोग शूट किए। मैं जब बेहोश थी तो भाई लोग बोल रहा है ना कि ठीक है अगली बार से बेहोश हो या फिर कुछ भी तुमको होगा तो सबसे पहले ना तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा वीडियो शूट करेंगे। तो हम ही बोल रहे थे कि क्यों नहीं वीडियो शूट किया। टकलू जा रहा है, टकलू आए बोलो टकलू 70-80 रुपये बचा के
और यहाँ पे होश आता है जब मेरा सही हो जाता है तबीयत। तो 1 घंटे बाद मैं जा रही हूँ मेला घूमने, क्योंकि अब मेला ख़त्म हो रहा है और अब हम लोग निकलने वाले हैं घर। तो सब लोग बोल रहे कि ये मेला घूमेगी, पानी पूरी खाएगी तो तबीयत और सही हो जाएगा। तो बात सही है गाइस। पूरा मेला खाली हो गया है, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। खाली हो गया ना, सब हम लोग बाजार लूट लिए। तो यहाँ पे भाभी का भी बहुत मन हो रहा था, क्योंकि फास्टिंग के बाद होता है ना, अब खाना वाना सब कितना भी खा लिया दाल चावल, लेकिन बिना पानी पूरी खाए सब लोग रहेगा ही नहीं। फास्टिंग के बाद कुछ खाना में टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पानी पूरी खाने मार्केट में। और यहाँ तब तक सामान का पैकिंग जो है वो हो रहा है। हम लोग मेला घूम करके आए हैं तो देखते गाड़ी चला गया, मतलब एक गाड़ी खुल गया पहले ही, अभी ये गाड़ी ये वो सब के लिए। और ये देखिए छठ पूजा के बाद सब लोग अपना कलश वगैरह विसर्जन करके हम लोग भी विसर्जन कर दिया। और अब गाड़ी जो है वो खुल चुका है, गाड़ी से जा रहे हैं। बस लास्ट टाइम आपको छठी मैया का दर्शन करा दे रहे हैं। और मेरे साथ अभी गाड़ी में देख सकते हैं एक गाड़ी आगे खुल चुका है, इसलिए इस गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा आदमी हो गए। तो इसमें है भाभी की फैमिली, भाभी की बहन, भाभी की मम्मी, भाभी की मासी। 3 लोगों को अभी ड्रॉप कर रहे हैं उनके घर पे। यहाँ भाभी की मम्मी बाबू सबसे पहले अपने घर जाते, इसलिए हम लोग किसी और के घर नहीं जा रहे हैं। तो भाभी की मम्मी अभी यहाँ से जा रही है और भाभी अपने मायके नहीं जा रही है बल्कि ससुराल जा रही है। तो थोड़ा अजीब होता है कि मायके आके भी नहीं जा पा रही हैं। तो ये मायके से ही आई थी भाभी, इस मतलब ससुराल से आई थी, तीसरी ससुराल जा रही है। ये देख के कैमरा देखते ही भाभी की बहन की कैमरा हटाइए तब बात करेंगे। मेरे को जिद कर रही थी कि चलिए आरती जी आप भी चलिए घर पे चले, बोले नहीं आएंगे कभी बाद में। हमको घरे जाना है। रुकिए ना, आपकी गलती नहीं की जाइए। हमको ये हमको बोले हैं कि आपके यहाँ हम चाय नाश्ता मत दीजिए ना। जल्दी से बिया हो जाए। आइएगा लेके आरती जी को एक दिन। जल्दी से बिया हो जाए। बाय। तो गाइस जब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं हम लोग। बस पहुंचने वाले हैं घर। लेके रास्ते में हम लोग पियेंगे जूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है और पानी पीने से मन ही नहीं भर रहा था। तो भैया बोला कि सब लोग जूस पी लो। और इसी के साथ ये रहा छठ पूजा का लास्ट व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा देर से मिला लेकिन मिला तो सही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर